हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल केपीजीएस ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस हो सके। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक पर्सन का क्या पास्ट रहा है, क्या वर्क उसका स्टाइल रहा है, कैसा उसका बिहेवियर रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के वेरीफाई करने के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है, राइट। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होता है वो किसी भी पर्सन का हो सकता है। लाइक आप अपने घर में सर्वेंट हायर करते हो, आप उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो कि लाइक वो उन्होंने लास्ट जहाँ भी वर्क किया है उन्होंने कहीं किसी तरीके का फ्रॉड या स्कैम तो नहीं किया है, राइट। अब अगर हम बात करें, आपने रेंट पे घर देना है अपना, तो आप जिसको भी घर देते हो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ वो प्रोवाइड कराते हैं डॉक्यूमेंट, उन सब का वेरिफिकेशन करते हो। तो ये वेरिफिकेशन इस तरीके से किए जाते हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने लेवल पर, राइट। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कंपनीज़ की, कि कंपनीज़ में जब एक कैंडिडेट हायर होता है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेशर की, फ्रेशर का जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जो सबसे पहले बात तो ये है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट जो भी देते हो उसका वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि फ्रेशर्स के पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं सारे, तो उनका वेरिफिकेशन होता है। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपने कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या आपने कहाँ से स्कूलिंग अपनी की है, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके चेक किए जाते हैं कि आप जो भी आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए हैं आपने वहीं से वो एजुकेशन लिया है या नहीं लिया है, राइट। अब अगर हम बात करें एक्सपीरियंस पर्सन की, आपने किसी कंपनी में काम किया हुआ है, नाउ यू आर चेंजिंग योर जॉब, राइट। और तो आपने जिस कंपनी में वो आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं, आपने लाइक ऑफर लेटर प्रोवाइड कराया है लास्ट कंपनी का, रिलीविंग लेटर प्रोवाइड कराया है, और आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस, अपना टेम्प्रेरी एड्रेस, अपने रेफरेंस नंबर, लाइक रेफरेंस चेक के लिए आपने नंबर दिए हैं, तो वो सारा आपका चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? ज़्यादातर कंपनीज़ के पास थर्ड पार्टी वेंडर्स भी होते हैं, लाइक बीसीजी। बीसीजी जो है थर्ड पार्टी वेंडर है जो कि वेरिफिकेशन करती है, राइट। टीसीएस है, आईबीएम है, इन्फोसिस है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनका तो मुझे पता है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। इनके पास थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं, राइट। तो अब ये वेरिफिकेशन जो होता है ये किस तरीके से किया जाता है? वेरिफिकेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में मुझे पता है, मुझे अवेयरनेस है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में देखो, फिजिकली भी वेरिफिकेशन करते हैं। फिजिकली इन द सेंस कि थर्ड पार्टी वेंडर या कंपनीज के जो भी पर्सन होते हैं वेरिफिकेशन वाले, वो फिजिकली उस प्लेस पर जाकर वेरीफाई करते हैं। लाइक आपका एड्रेस है, आपने परमानेंट एड्रेस दिया है, टेम्परेरी एड्रेस दिया है, तो जो आपने टेम्परेरी एड्रेस दिया है उस लोकेशन पे जाके आपके नियर बाय पूछते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे कब से रह रहा है, और रह रहा है नहीं रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं। सेम ऐसे ही आपका एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड चेक करते हैं। आपने रेफरेंस चेक में अपने कलीग या मैनेजर का नंबर दिया है तो वो उनको कॉल करते हैं या उनको ईमेल करते हैं कि ये पर्सन ने इस ईयर से लेकर इस ईयर तक इस कंपनी में काम किया है नहीं किया है, वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। इन दैट वो फिजिकली भी चेक करते हैं, लाइक आपकी लास्ट कंपनी में जाके आपके मैनेजर या आपके कलीग से बात करते हैं कि आप अपने लास्ट वर्क में कैसा आपका परफॉर्मेंस था, किसी भी तरीके का कोई स्कैम या फ्रॉड तो आपने अपनी लास्ट कंपनी से करके नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। आपका सर्टिफिकेशन वगैरह भी चेक होता है सारे, आपके एजुकेशनल रिपोर्ट्स भी चेक होती हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कॉल किया जाता है, फिजिकली पर्सन वहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि ये डिग्री यहाँ से है या नहीं है, फेक तो नहीं है। तो अपने लेवल पर जितना हो सकता है वो इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है। बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में किसी भी लेवल पर अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो वो आपको प्रोसेस में लाइव नहीं होने देते हैं, राइट। वो आपको लाइव नहीं होने देंगे जब तक कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके सामने ऐसा आए कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, और जैसे भी आपसे जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ आपसे मांगी जाए आप उनको प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनके प्रोसेस को स्मूथ होने में
हेल्प मिले और आपका बैकग्राउंड प्रोसेस वेरिफिकेशन का जो है वो इजीली हो पाए, जिससे आपका भी टाइम सेव होगा, उनका भी टाइम सेव होगा और ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस इजीली पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो ये होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ये इसीलिए किया जाता है जिससे कि आपका पास्ट रिकॉर्ड पता चल सके कि आप जहाँ पे भी लास्ट वर्किंग थे या आपका जो भी सर्किल रहा है, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, वो कैसा रहा है आपका, राइट। तो इसीलिए ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप आगे जिस भी कंपनी में जाओगे अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करोगे, उनकी टीम को सपोर्ट करोगे, सो दैट आपका सारी चीज़ें ईजीली हो जाएं। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।